नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार मैनेजर एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ई मित्रा ट्रेनिंग सर्विस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही फार्मर रजिस्ट्री योजना के बारे में। इसमें क्या सुविधाएं किसानों को मिलती है और किस प्रकार से इसका किसान फायदा ले सकते हैं, इसको किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में किस किस प्रकार से इसको रजिस्टर किया जा रहा है, उसकी सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेंगे। और आज विशेष तौर हम राजस्थान के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में जो फार्मर रजिस्ट्री योजना है वो किस प्रकार चलाई जा रही है और राजस्थान के किसान इसको कैसे किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ई मित्रा ट्रेनिंग सर्विस पर नए हैं तो हमारे ई मित्रा ट्रेनिंग सर्विस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारी आने वाले सारे जो वीडियोज़ है अपडेट्स उन सबसे आप अपडेट रहे और आपको जानकारी मिलती रहे। और भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जितनी भी सारी सुविधाएं हैं, स्कीम्स जो चलाई जाती है, उनकी हम पूरी जानकारी इस पर देते हैं। तो आप इन सारी जानकारी को लेते रहें और फायदा लेते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, बात करें फार्मर रजिस्ट्री के बारे में, तो सबसे पहला सवाल आता है कि फार्मर रजिस्ट्री है क्या। तो साधारण से शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि फार्मर रजिस्ट्री एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसानों की सारी जानकारी को, जो कि उनकी ज़मीन कहां पर है, कौन से जिले में है, कौन से राज्य में है और कितनी ज़मीन है, वो सारी एक जगह पर एकत्रित डिजिटल जमा होगी। और एक ही कार्ड से किसान की सारी जानकारी अपडेट हो जाएगी वहाँ। और कहीं भी अगर किसान को किसी भी प्रकार का कोई फायदा मिलता है, सरकार की तरफ से कोई योजना चलाई जाती है, तो इसका फायदा डायरेक्ट किसान को मिल सकता है। ये है फार्मर रजिस्ट्री। तो अब आगे हम बात करें कि इसका फायदा किसान कैसे ले सकते हैं और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोर्टल दिए गए हैं सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा चलाई गई ये एक स्कीम है। तो इसमें हर एक राज्य को अलग अलग तरीके से दिया हुआ है पोर्टल। उसी पोर्टल के माध्यम से अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। राजस्थान में इसका एक अलग तरीका है। जैसा कि मैं आपको सभी को अवगत करा दूं कि पहले भी राजस्थान में जमीन को ऑनलाइन किया जाता था और पहले जो किया जा रहा था वो था जन आधार कार्ड के साथ लिंक करना। जन आधार कार्ड के साथ तो पहले ज़मीन को लिंक किया जाता था, जिसमें किसान के खाता नंबर, खसरा नंबर डाल के फिर ऑनलाइन किया जाता था। और जन आधार कार्ड में 3 तरह के ऑप्शंस आते थे पहले, जिसमें पहला था कि सामान्य कृषक, उसके बाद आते थे लघु कृषक, उसके बाद था सीमांत कृषक। तो अन्य में जो होते थे वो लघु किसान से ऊपर होते थे, जिनकी लगभग 9.5 बीघा से जमीन ज़्यादा होगी हो, वो अन्य किसान में गिने जाते थे। और 9.5 बीघा से कम जमीन और 4 बीघा से ज़्यादा, उन सभी किसानों को लघु किसानों के अंतर्गत लिया जाता था। और 4 बीघा से जिसके कम जमीन है उसको सीमांत किसान में लिया जाता था। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से राजस्थान में पहले भी जन आधार कार्ड से जमीन को लिंक किया जाता था। लेकिन इस जमीन की योजना को बीच में जन आधार कार्ड से हटा दिया गया था और सिर्फ अन्य किसान का ऑप्शन रखा था, जिसमें लघु और सीमांत वाला ऑप्शन हटा दिया गया था। या तो भूमिहीन कृषक या फिर अदर किसान, अन्य किसान, जिसमें लघु और सीमांत से ऊपर के सामान्य किसान आते हैं। तो ये सुविधा पहले भी राजस्थान में थी कि जन आधार कार्ड में आपको अपनी जमीन को लिंक करवाना है। और बस भारत सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं उनको फॉलो करते हुए एक बार फिर से इस योजना को शुरू किया गया है। लेकिन बस फर्क इतना है कि अब वो ई मित्रा के द्वारा ऑनलाइन नहीं होते हैं। अब जो ऑनलाइन होते हैं वो पटवारी स्वयं करते हैं और उसके लिए पटवारियों को जन आधार कार्ड से लिंक करना है जमीन को। किसान के चाहे कितनी भी जमीन हो, 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा, वो सारी जो जमीन है और कहीं पर भी हो, कोई से भी जिले में हो, कोई से भी गांव तहसील में हो या कोई से भी राज्य में हो, उस सारी जमीन को लिंक करवाना है। तो दोस्तों, इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जो कि प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है और आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप लॉगिन नहीं कर सकते। इसके लिए लॉगिन सिर्फ पटवारी लॉगिन कर सकते हैं, जो कि उनकी अपनी SSO ID के द्वारा लॉगिन करते हैं। और आप अपने जमीन को ऑनलाइन करने के लिए आपके जन आधार कार्ड, आधार कार्ड और अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं
जिससे पटवारी साहब आपकी जो ज़मीन है, चाहे किसी भी जिले में हो या किसी भी तहसील में हो, आपकी ज़मीन को ऑनलाइन कर देंगे। आसानी से आपका ये काम हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपना आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और मोबाइल लेके पटवारी साहब से संपर्क करना है, जो आपके एरिया के पटवारी हैं उनके पास संपर्क करना है। और आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी कोई भी ज़मीन आपकी छूटे नहीं। अगर वो बच जाएगी तो आपको फिर से करवाना पड़ेगा और ये प्रक्रिया आपके लिए फिर से लंबी पड़ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रहे कि कौन से गांव में आपकी कितनी कितनी ज़मीन है, कहाँ कहाँ पर है, वो आप पटवारी साहब को जो है पूरा डिटेल में बताएं। तो दोस्तों, बात करें इसके उद्देश्यों की, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि भारत या राज्य सरकार के सभी किसानों का एक केंद्रीकृत डेटा बनाना, और दूसरा पारदर्शिता, यानी कि फर्जी लाभार्थियों व बिचौलियों का भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि उनको बीच से हटाया जाए जो कि फर्जी लाभ ले रहे हैं। तीसरा, हम बात करें सरकारी योजनाओं का लाभ, तो भारत सरकार और राज्य सरकार का मानना है कि किसानों को जो भी फायदा मिलता है वो सीधा उनके किसानों के डीबीटी के माध्यम से खाते में चला जाए, और बीच में कोई इसका बेनिफिट नहीं ले सके, कोई फायदा नहीं उठाए फर्जी तरीके से। किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं के लिए डेटाओं का इस्तेमाल करना भी सरकार का एक उद्देश्य है। तथा आगे बात करें तो आपातकालीन समय में किसानों को राहत प्रदान करना, यानी कि आपका डेटा अगर ऑनलाइन रहेगा तो सरकार को पता रहेगा कि कहाँ कहाँ ओलावृष्टि हुई है या सूखा पड़ा है, तो इससे कि जो आपकी फसल की खराबी होगी उसका मुआवजा आपको आसानी से मिल सके। यह भी एक सरकार का मुख्य उद्देश्य है। तो हमने बात की अभी उद्देश्यों की, अब हम बात करते हैं कि इससे किसानों को क्या फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि राजस्थान में ये सुविधा पहले से चल रही है, और राजस्थान में जो जन आधार कार्ड है उसमें राजस्थान सरकार सभी तरह का डेटा आपका एकत्रित कर रही है, और राजस्थान सरकार का उद्देश्य ही यही है कि आपको जो सारी सुविधाएं है वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड से मिल सके। तो आपको ज़्यादा भागदौड़ करने की या हैरान परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपने आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, यानी कि अपने मोबाइल के साथ में पटवारी साहब के पास पहुँचे और अपनी ज़मीन को आसानी से ऑनलाइन करवाएं। तो ये थी एक सामान्य सी जानकारी जो कि फार्मर रजिस्ट्री के बारे में है। बात करें इसके शुल्क की, तो ये बिल्कुल ही निःशुल्क है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। आप बिल्कुल निःशुल्क पटवारी साहब से संपर्क करके अपनी ज़मीन को ऑनलाइन करवा सकते हैं। और जो भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से फ़ायदा दिया जाता है, जैसे पीएम किसान योजना हुई, या ओलावृष्टि या सूखा पड़ता है तब जो भी आपकी फसल की खराबी होती है, या फिर जो आपकी फसल है किसी तरीके से नष्ट हो जाती है, तो उसका जो बीमा मिलता है आपको, उसका जो फ़ायदा है वो आप आसानी से आप डीबीटी के माध्यम से और आपके जो ऑनलाइन डेटा है उसकी सहायता से आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ई-मित्र ट्रेनिंग सर्विस को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो सभी आपको पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।